नमस्ते, मैं हूं जय जिनानी टीम पेबली से और मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ही आपके फेसबुक पेज पे किसी न्यू लीड के जनरेट होते ही अपने स्लैक के चैनल पे उसकी डिटेल्स शेयर कर सकेंगे और साथ ही साथ उस लीड को ऐड कर सकेंगे एज अ लीड आपके सेल्सफोर्स के अकाउंट में। तो अगर आपने भी आपके फेसबुक पे कोई पेज क्रिएट कर रखा है और टाइम टू टाइम आप उसके ऊपर एड्स रन करते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी आपका वो लीड एड फॉर्म को कोई फिल करे तो आपके ऐसा होते ही आप उसको अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ थ्रू स्लैक चैनल शेयर करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप उस लीड को आपके सेल्सफोर्स के सीआरएम अकाउंट में भी ऐड करना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं या करना चाहते हैं तो आप उसको करते होंगे एक मैनुअल प्रोसेस के द्वारा। और वो क्यों? जब भी आपको कोई फ्रेश न्यू लीड मिलती होगी तो आप उसकी डिटेल्स को देखते हुए आपके चैनल पे जाकर वो मैसेज कंपोज करते होंगे मैनुअली, देन भेजते होंगे और साथ ही साथ फिर आप जाते होंगे आपके सेल्सफोर्स के सीआरएम अकाउंट में और लीड सेक्शन में जाके आप मैनुअली डेटा ऐड करके लीड्स ऐड कर देते होंगे। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है और कि ये जितनी बार हम न्यू लीड्स रिसीव करेंगे हमें उतनी बार मैसेजेस कंपोज करने पड़ेंगे और साथ ही साथ वो लीड्स को हमको क्रिएट करके हमारे सेल्सफोर्स के अकाउंट में ऐड भी करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास है पेबली कनेक्ट जो कि एक ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन का सॉफ्टवेयर है और आप पेबली कनेक्ट की मदद से किन्हीं दो या दो से ज्यादा एप्लीकेशंस के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी मैनुअल वर्क के। तो अब आप देखेंगे मैं कैसे ही फेसबुक, स्लैक और सेल्सफोर्स के बीच में एक इंटीग्रेशन सेटअप करूंगा। वो इंटीग्रेशन करने के बाद मैं इन तीनों एप्लीकेशन को ऑटोमेट करूंगा तो उससे होगा ये, जब भी मैं कोई न्यू लीड जनरेट करूंगा मेरे फेसबुक पेज के द्वारा तो ऐसा होते ही इंस्टेंटली मेरे स्लैक के चैनल पे उसका एक मैसेज चला जाएगा और साथ ही साथ वो एज अ लीड ऐड हो जाएगा मेरे सेल्सफोर्स के सीआरएम अकाउंट में। और पता है खास बात क्या है, ऐसा करने के लिए मुझे नहीं जरूरत पड़ती किसी कोडिंग स्किल्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज की। तो ये मैं कैसे करता हूं, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pebly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये लाएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले का भी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए और अगर आप पहले से हमारे सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये लाएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन में, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट और ऐसा करते ही फाइनली आ जाएंगे हमारी अकाउंट की डैशबोर्ड की ओर, जहां पर करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल फेसबुक लीड्स टू स्लैक एंड सेल्सफोर्स। ओके, आप ऐसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक करेंगे और पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो कहलाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे फेसबुक पेज में कोई लीड हम जनरेट कर रहे हैं, राइट, तो वो लीड के जनरेट होते ही हम चाहते हैं हमारे स्लैक के चैनल पे उसका एक मैसेज सेंड करना और साथ ही साथ उस लीड को हमारे सेल्सफोर्स के सीआरएम अकाउंट में ऐड करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे वर्कफ्लो ट्रिगर को चूज करता हुआ एज फेसबुक लीड एड्स और यहां पर हम ट्रिगर इवेंट चूज करेंगे एज न्यू लीड इंस्टेंट। वो करने के बाद कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद ऐड न्यू कनेक्शन और कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। तो अगर आपने भी आपके फेसबुक के अकाउंट को अपने ब्राउजर में पहले ही लॉगिन करके रखा है तो विद इन सेकेंड्स आपका भी ऐसे ही ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे चूज करना पड़ेगा आपका वो पेज। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मैंने मेरे फेसबुक अकाउंट में एक पेज क्रिएट करके रखा है विद द नेम योगा क्लासेस। इसके अलावा भी बहुत सारे पेजेस क्रिएटेड हैं तो मैं पहले इस पेज को यहाँ पे सर्च करके सिलेक्ट कर लेता हूँ योगा क्लासेस को और इसी के ऊपर मैं ये ऑटोमेशन क्रिएट करता चलूंगा। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये पेज सिलेक्ट किया है इसने यहाँ पर मुझे लीड जनरेशन फॉर्म में दो ऑप्शंस दे दिए फॉर्म के। ठीक है, दो फॉर्म्स मैंने क्रिएट करके रखे हैं तो मैं जाऊँगा विद योगा सेशन। आपने जो भी फॉर्म्स उसमें क्रिएट कर रखे हुए हैं और जिस फॉर्म के लिए आप ये वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हैं तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। वो करने के बाद कीजिए सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वेट करने लगेगा एक वेबबुक रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, तो अब ये वेबबुक रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा तो मैं बता दूं उसके लिए हमको एक लीड एड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, लीड एड टेस्टिंग क्या होती है फेसबुक की, तो मैं आपको बता दूं कि उसके लिए मैंने एक वीडियो क्रिएट करके रखा है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और उसका मैं जो लिंक है मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर दूंगा ताकि आप उसके बारे में ज़्यादा जान पाए। फिलहाल मैं आपको करके बताता हूँ ये फेसबुक लीड एड्स की टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो
उसके लिए मैं न्यू विंडो ओपन करूंगा और यहाँ पे टाइप करूंगा developer.facebook.com को, और उसके बाद वो ये मुझे ले आएगा मेटा पेज पे, जहाँ से मैं जाऊंगा माय एप्स की सेक्शन में और यहाँ ऊपर टूल्स को सेलेक्ट करूंगा। टूल्स के अंदर थोड़ा नीचे जाने के बाद लीड एड्स RTU डीबग टूल को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर मुझे ये ले आएगा लीड एड्स टेस्टिंग टूल की ओर। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है मेरा वो पर्टिकुलर पेज जिसके लिए मैं ये लीड एड टेस्ट करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं वो है योगा क्लासेस। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसने ये जो फॉर्म है वो सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको जब भी कोई नई टेस्टिंग लीड क्रिएट करनी है तो उसके पहले आपको जो ओल्ड आपकी जो लीड है उसको डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो नई है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको ऐसा मैसेज आ जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी कोई लास्ट टेस्ट लीड आपने जनरेट करी थी तो यहाँ पर उसका मैसेज आता है कि वो डिलीट हो गई है। ठीक है, डिलीट करने के बाद आप कीजिए प्रीव्यू फॉर्म और यहाँ पर डिटेल्स फिल कर दीजिए। ठीक है, तो मैं एक डमी डिटेल यहाँ पे फिल कर देता हूँ एज डमी टेस्टिंग। ओके, और यहाँ पर जो वो लास्ट नेम है वो मैं लिख देता हूँ एज लीड। फाइन, अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ मैं, समथिंग लाइक डमी टेस्टिंग लीड @pabblytuts.com। ठीक है, यहाँ पर ये एक मैंने डमी ईमेल भी इसमें डाल दिया है। अब बात आती है फ़ोन नंबर की, तो यहाँ पर वो भी मैं एक डमी फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, समथिंग लाइक 999775। ओके, अब ये मैंने यहाँ पर डमी डिटेल्स ऐड कर दी हैं। अब आप पैब्लिक कनेक्ट की ओर आएंगे और देखेंगे यहाँ पर ये इंतजार कर रहा है जो वेबहुक रिस्पॉन्स का, तो वो हमको मिल जाएगा सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करने के बाद जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये टेस्ट लीड फॉर्म फिल कर दिया है। आप देख सकते हैं पीछे ये बता रहा है योर टेस्ट लीड हैज़ बीन सेंड। तो अब चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट की ओर और यहाँ पर आप देखिएगा आपको इसका रिस्पांस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए रिस्पांस आ चुका है। हम थोड़ा स्क्रॉल करके थोड़ा देख लेते हैं, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और यही जो मोबाइल नंबर हमने यहाँ टाइप किया था। ठीक है, अब मान लीजिए हमको यहाँ पर ये लीड आ चुकी है। अब हम चाहते हैं कि हमारे स्लैक के चैनल पे इस लीड का मैसेज शेयर करना हमारे ग्रुप मेंबर्स के साथ। ठीक है, जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं हम उनके साथ ये मैसेज शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो एक्शन एप्लीकेशन है वो चूज करेंगे एज स्लैक। उसको यहाँ से चूज कर लीजिए और आपको यहाँ पर जो आपका एक्शन इवेंट है वो चूज करना है एज सेंड चैनल मैसेज। उसको सेलेक्ट करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू कनेक्शन कीजिए, कनेक्ट विद स्लैक, और यहाँ पर आपको एंटर द टोकन टाइप एज इधर यूजर और बॉट। तो यहाँ तो यूजर या तो आपको बॉट यहाँ पे लिखना है, तो उसको कॉपी करके आप सिंपली पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद अगर आपने आपके स्लैक का जो भी अकाउंट है वो आपके ब्राउजर में ओपन करके रखा है तो यहाँ से आप उसको सिंपली सिलेक्ट कर लीजिए और आपका वो अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अलाउ पे क्लिक कीजिए। अलाउ पे क्लिक करते हैं आपका विद इन सेकेंड्स ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये सबसे पहले बात कर रहा है उस पर्टिकुलर चैनल की। ठीक है, तो मैंने मेरे स्लैक के अकाउंट में बहुत सारे चैनल्स क्रिएट करके रखे हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स क्रिएटेड है। ठीक है, उसमें से एक मेरा चैनल है विद द नेम योगा क्लासेस। ठीक है, तो अब जो लीड मैंने जनरेट करी है वो मैं भेजना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और मेरा चैनल सेलेक्ट करूँगा एज योगा क्लासेस और इसके बाद यहाँ पर मैसेज सेलेक्ट करूँगा जो मेरा मैसेज था। तो ये मैसेज पहले तो मैं थोड़ा मैनुअली टाइप कर देता हूँ, लाइक समथिंग हेलो टीम। ओके, उसके बाद कॉमा लगा के वी हैव रिसीव्ड अ न्यू लीड। ओके, कहाँ से, फ्रॉम फेसबुक लीड्स। फाइन, अब यहां पर ही कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, उनको इसकी डिटेल्स भी शेयर करना चाहता हूं, तो मैं लिख देता हूं हियर आर दी डिटेल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास था फर्स्ट नेम, तो यहां पर फर्स्ट नेम लिख देता हूं। देन एंटर करता हूं, यहां पर लास्ट नेम भी था वो भी लिख देता हूं। देन एंटर करने के बाद हमें वहां पे ईमेल एड्रेस भी रिसीव हुआ था, ईमेल, और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर। ओके,
अब यहाँ पर सारी जो डिटेल्स हैं ये मैंने लिख दी हैं। अब क्या करता हूँ मैं कि मेरे पास जो डिटेल्स हैं उनको यहाँ पर मैप कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली जो आपने टाइप किया है उसके आगे चलिए। जैसे आपने ये मैसेज टाइप किया है, अब उसके आगे थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए इसको मैप करना। तो ये डिटेल्स हमको जो हमारे फेसबुक टेस्टिंग लीड से मिली थी उसको हमको यहाँ पे फिल करते चलना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम ये मैंने मैप कर दिया है, आप देख सकते हैं। देन आगे बढ़ते हुए मैं ये स्पेस देते हुए यहाँ पे लास्ट नेम को भी मैप कर लेता हूँ। तो ये रहा वो लास्ट नेम। देन बात आती है ईमेल एड्रेस की। ओके, तो वो भी था हमारे पास, उसको भी मैप कर लेता हूँ, वो भी मैप हो चुका है। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर था, सब चीज़ों को मैप कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कोई इमेज तो है नहीं उसकी, तो इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट भी नहीं है और बाकी चीज़ें ये सब ऐसा रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। तो आप मेरे ये स्लैक के जो चैनल है इस पर ये मैसेज अभी देखेंगे कि कैसे ये आता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट और ऐसा होते ही यहाँ पर ये बता रहा है वैल्यू 1 और कि ये जो मैसेज मैंने यहाँ पर टाइप किया था ये उन तक पहुंच चुका है। ठीक है, चलता हूँ स्लैक के चैनल पे और आप देखिए कि इसने बताया है कि हेलो टीम, वी हैव रिसीव्ड अ न्यू लीड फ्रॉम फेसबुक लीड्स, हियर आर द डिटेल्स। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद जो मैंने ईमेल एड्रेस यहाँ पर टाइप किया था विथ दी मोबाइल नंबर यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स फिल करी थी, ये यहाँ पर आ चुकी है। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि आपको दोबारा इसको मैप करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके हर फेसबुक लीड्स के साथ वेरी होते हुए जो रिस्पॉन्सेज है आते जाएंगे। ठीक है, आपको दोबारा वापस से आके जो अगर आपने लीड जनरेट करी है तो उसका नेम वापस से मैप करना, ईमेल मैप करना, मोबाइल नंबर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ऑटोमेशन सेटअप हो गया है अभी ऑटोमेटिकली, बस यहाँ पर ये जो इनके रिस्पॉन्सेज हैं वो चेंज होते हुए आपके चैनल पे आते चलेंगे। ठीक है, अब हमारे ये लीड के चैनल का मैसेज तो आ गया है। अब हम साथ ही साथ इसको क्या चाहते हैं, ऐड करना एज अ लीड कहाँ, हमारे सेल्स फोर्स के CRM अकाउंट में। तो उसके लिए अगली एक्शन एप्लीकेशन में चूज करता हूँ एज सेल्स फोर्स और यहां पर ये जो एक्शन इवेंट है वो मैं सिलेक्ट करूंगा एज क्रिएट लीड, क्योंकि मैं न्यू लीड क्रिएट करना चाहता हूं। कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद करना होगा ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद सेल्स फोर्स। ठीक है, तो मैंने जैसे बाकी सारे जो भी अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पर मैंने लॉगिन करके रखा था, साथ ही साथ मैंने सेल्स फोर्स के अकाउंट को भी यहाँ मेरे ब्राउजर में लॉगिन करके रखा है। तो इस वजह से मैं जब अलाउ पे क्लिक करूंगा तो विद इन सेकेंड्स यहाँ पर ये जो ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इसने भी मुझे फील्ड्स दे दी हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमको क्या करना है, मैप करना है डेटा को, जो कि स्टार्ट होता है विद लास्ट नेम जो कि रिक्वायर्ड है। तो वो हमें कहाँ से मिला था, हमारी फेसबुक लीड एड से ही। तो वहीं से जाके हम सिलेक्ट कर लेते हैं लास्ट नेम को पहले, देन बात आती है फर्स्ट नेम की। तो उसको भी एज इट इज़ जैसे हमने पहले मैप किया था मैप कर लेते हैं। टाइटल एज सच कोई टाइटल है नहीं, कंपनी रिक्वायर्ड है तो मैं फिलहाल इसमें ऐसी पैबली कंपनी का नाम डाल देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हो फ़ोन नंबर, हाँ फ़ोन नंबर भी था हमारे पास, उसको भी मैं यहाँ से मैप कर लेता हूँ और ईमेल भी है तो सिंपली ईमेल को भी मैप कर लेते हैं। ठीक है, सारी जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स थी और जो जो डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल थी यहाँ पर हमने ऐड कर दी है। बाकी के सारी चीज़ें जो हैं ये एज सच रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप जैसे आपको लीड जहाँ से मिली है तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए कहाँ से मिली थी, अदर क्योंकि फेसबुक लीड से, और वो किस टाइप की लीड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी रेटिंग क्या है वो सब के हिसाब से, और बाकी चीज़ों को भी आप यहाँ से मैप करके कर सकते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट। उससे होगा क्या कि आपके सेल्स फोर्स की जो लीड्स है उसमें ये एज अ लीड ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ सेल्स फोर्स की तरफ और आप देख सकते हैं लास्ट जो यहाँ पर ये लीड है ये मेरे को मिली है नाइस टेस्टिंग 1234 के नेम से और कंपनी नेम यही था और आगे बढ़ते हुए मोबाइल नंबर लेकिन चेंज था। ठीक है, तो अब जब भी मैं करता हूँ ये सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो यहाँ पर एक फ्रेश लीड ऐड हो जाएगी। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ सक्सेस बता रहा है। चलते हैं सेल्स फोर्स की ओर और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये रिफ्रेश करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि नई लीड यहाँ पर ऐड हुई है जो कि नेम था लीड, है ना, जो कि लास्ट नेम था पहले आया, देन डमी टेस्टिंग ये हमने फर्स्ट नेम दिया था, कंपनी पैबली डाली थी और यही मोबाइल नंबर डाला था। तो आपने देखा कैसे ही ये ऑटोमेशन की मदद से ये तीनों चीज़ों को पॉसिबल किया है ना। अब आता हूँ वापस यहाँ पे और सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको ये बताने के लिए कि ये ऑटोमेशन तो अभी क्रिएट हो गया है, लेकिन क्या ये ऑटोमेट हो रहा है जो कि हमेशा ही होता है, तो उसके लिए एक और बार एक टेस्ट लीड फॉर्म मैं फिल करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, वापस आऊँगा टेस्टिंग टूल के इधर, डिलीट करूंगा लास्ट लीड को और उसके बाद प्रीव्यू करूंगा इस फॉर्म को। देखिए लीड हैज़ बीन डिलीटेड, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लीड आपको डिलीट करना नेसेसरी है। प्रीव्यू फॉर्म करेंगे, प्रीव्यू फॉर्म करने के बाद यहाँ पर अब डिटेल्स भी हम नई डिटेल्स ऐड करेंगे। तो नई डिटेल्स समथिंग ऐसा कर देता हूँ मैं, टेस्टिंग
लीड डेमो, ओके। और यहां पे लास्ट नेम ऐसे मैं डाल देता हूं डमी डेमो, ओके। ईमेल एड्रेस भी चेंज कर देते हैं एज टेस्टिंग लीड डेमो डमी, ओके। यहां पे उसके बाद @pablytuts.com, ओके। उसके बाद मोबाइल नंबर यहां पर रैंडम, एक और बार कोई रैंडम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर यहां पे डाल दिया है। उसके बाद करूंगा नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद करता हूं उसको सबमिट। तो आप देखिए एक और बार यहां पर मैंने टेस्ट लीड जनरेट करी है। अब यहां पर ये जो टेस्ट लीड फॉर्म फिल हो चुका है, ये फिल होते ही अब मैं सबसे पहले जाऊंगा मेरे स्लैक की ओर और एक और मुझे यहाँ पर मैसेज रिसीव हुआ है, ठीक है। और जो कि कहता है वी हैव रिसीव्ड अ न्यू लीड फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स, है ना। फर्स्ट नेम यहाँ पर जो मैंने अभी डाला था, लास्ट नेम यहाँ पर ये जो डाला था वो भी आ गया है, नया जो मैंने ईमेल आईडी डाला था और जो एक मोबाइल नंबर डाला था। साथ ही साथ मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ, सेल्सफोर्स की लीड्स की और लास्ट लीड हमारी ये थी, है ना। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करते ही आप देखिएगा करंट में एज अ लीड भी ऐड हो चुका है। तो आपने देखा ना कितने आसानी से ये ऑटोमेशन सेटअप करने के बाद इन सब चीज़ों को पॉसिबल करा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी ये सेम ऑटोमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आप और मदद कर देता हूं, और वो कि यूं कि जो मैंने अभी यहाँ पर ये वर्कफ्लो क्रिएट करी है ना, उसका जो लिंक है वो मैं अपने इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ ऐड कर दूंगा। तो उससे आप कर क्या सकेंगे, इसको फ्रीली अपने अकाउंट में ओपन करके लोन करके वैसे ही एक ऑटोमेशन आप सेटअप कर पाएंगे। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pably.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।